एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट 3, ठीक है, जो कि आपकी जेके एसएसबी जेकेपी कांस्टेबल की प्लेलिस्ट हम लोग ये कर रहे हैं 1 बाय 1। इंग्लिश का पोर्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 पोर्शन इंग्लिश के कवर कर चुके हैं। आज हमारा रहने वाला है थर्ड पोर्शन, दैट इज़ क्लॉजेज, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड्स थी कि सर पहले रिवाइज किया करो देन एमसीक्यूज करवाया करो। तो आज हम लोग क्लॉजेज पहले अच्छे से पढ़ेंगे भाई साहब कि क्लॉजेज होते क्या हैं, कितने प्रकार के क्लॉजेज होते हैं, कहाँ कौन सा क्लॉज यूज़ होता है, वो सब पढ़ने के बाद देन हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, प्लस इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी लास्ट 2 मॉक टेस्ट की भी मैं पीपीटी नहीं डाल पाया, थोड़ा बिजी था भाई। तो आज आपको सारी की सारी पीडीएफ्स, ठीक है, जो मॉक टेस्ट की हैं वो सारी की सारी मैं आज रात को कोशिश करूंगा 12 बजे तक अपलोड कर दूं। अगर रात को नहीं हुई तो कल मॉर्निंग में आपको सारी पीडीएफ्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको अवेलेबल हो जाएंगी सर, ठीक है। चलो आ जाओ सर, क्वेश्चंस पे बाद में आते हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में भाई, कि क्लॉजेज आपके होते क्या हैं, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन, ठीक है। मेन चीज़ क्या है सर आपका, दैट इज़ के क्लॉजेज क्या हैं, क्लॉज क्या चीज़ है। ओके एक मिनट यार, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ। आ जाओ सर, ठीक है। ये जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्लॉजेज, ठीक है। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्लॉजेज है क्या चीज़, क्लॉज चीज़ क्या है। देखो इंग्लिश जब भी पढ़ते हो आप, इंग्लिश या तो आपको सेंटेंस दिखते हैं वहाँ पे जो सेंटेंस वाइज आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आती है आपके पास सेंटेंस, ओके। अब सेंटेंस क्या चीज़ है, सेंटेंस वो है सर आपके पास जिसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। एक तो उसमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है, दूसरा आपके पास वर्ब देखने को मिलता है। क्लियर, सेम एज इट इज क्लॉज में भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा प्लस आपको वर्ब देखने को मिलेगा। क्लियर है, वर्ब एंड सब्जेक्ट जो है ये आपका सेंटेंस भी बनाता है, क्लॉज भी बनाता है। अब मेन सस्पेंस यहाँ है, सेंटेंस जो है वो आपका क्या है, मीनिंगफुल सेंस बनाता है सर। क्या बनाता है, मीनिंगफुल सेंस बनाता है। मतलब एक सेंटेंस जो आपने लिख दिया या फिर आप जो सेंटेंस पढ़ रहे हो वो सेंटेंस प्रॉपर होगा, उसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके का मीनिंग दिखने को मिलेगा। सेंटेंस भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉजेस भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है। अभी मैंने क्या बोला सर, सेंटेंस जो है वो एक मीनिंगफुल सेंस बनाता है। वहीं अगर यहाँ देखें क्लॉज आपका मे और मे नॉट, मतलब कि ये मीनिंगफुल सेंस बनाता भी है और नहीं भी बनाता, ये आपको दोनों तरीके का देखने को मिलेगा सर। क्लियर है, समझ आई। सेंटेंस में आपका मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, मगर ये मीनिंगफुल सेंस बनाएगा। क्लियर है। वही मैंने क्लॉजेज में आपको क्या बोला सर, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो साथ ही में ये मीनिंगफुल सेंस बनाएगा भी और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी बनाएगा। तो सर ये कौन सा सीन हो गया, ये कौन सा कॉज हो गया। तो हमारे पास आते हैं कितने प्रकार के सर, यहाँ देखते हैं टाइप्स, फिर आपको बताता हूँ कि भाई ये कौन से ऐसे प्रकार के टाइप्स हैं जहाँ पे कोई मीनिंग सेंस बनता है, कहाँ जहाँ पे नहीं बनता, ठीक है। पहला टाइप आपको देखने को मिलता है भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको देखने को मिलता है सर। दूसरा टाइप आपको देखने को मिलता है दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज, ओके। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक आ गया, डिपेंडेंट क्लॉज एक आ गया। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, ये वो क्लॉज है जो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, सीधे तरह से आपने इसको ऐसे याद रखना है भाई। ये खुद अपने ओन पे फंक्शन कर सकता है और ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है, ठीक है। जैसे रेगुलर सेंटेंस आपको ये दिख रहा है, ठीक है, वैसे ही आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आपका जस्ट लाइक सेंटेंस होता है, मीनिंगफुल सेंस बनाता है। क्लियर है, इसको किसी भी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है मतलब बनाने के लिए। हाँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज में आप लोग कोऑर्डिनेटर, सब ऑर्डिनेटर नहीं, ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। अब सर यहाँ कोऑर्डिनेटर्स क्या चीज़ हैं सर, कोऑर्डिनेटर इज नथिंग, जैसे कि एंड आ गया, बट आ गया, ओके। इसके बाद आपके पास सो आ गया, और आ गया,
नॉर आ गया, ये सभी आपके पास कोऑर्डिनेटर होते हैं जो आपको कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इनकी मदद ले लेता है या फिर इनका यूज करता है, इनका अपने क्लॉजेज में कनेक्ट करवाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में अगर मैं आपको बात करूं तो दैट इज सर ही इज अ वाइज मैन। ओके, ही इज अ वाइज मैन। क्लियर है? तो यहाँ आपको क्या है, सीधा सीधा मतलब पता चल रहा है ना, किसी की मदद की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट वन इज आई लाइक हिम। ओके, आई लाइक हिम और हर। क्लियर है? ये क्या है, वो सेंटेंस होते हैं जिनका मतलब बनता है, जिनका मीनिंगफुल सेंस बनता है, दैट्स इट। और आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। इंडिपेंडेंट क्लॉज में जब ये सीधा सीधा मीनिंग बना रहा है तो आपको और कुछ ज़रूरत ही नहीं याद करने की। मेन जो आपके पास यहाँ पे, ठीक है, जो आपने याद रखना है, मतलब मे और मे नॉट में मे वाला कौन सा था सर? आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज जो आपका मतलब बनाता है। मे नॉट वाला है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। अब चलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज पे कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है सर। ठीक है, चलिए अब देखिए सर, जो दूसरा टाइप था आपके पास दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है सर? जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट क्लॉज का ही दूसरा नाम आपके पास क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? ये जो है आपका किसी के ऊपर डिपेंड रहता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम याद रखिएगा, उनको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है या फिर अब मेन क्लॉज कौन सा है? तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम मेन क्लॉज भी कहते हैं एंड प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज तो क्लियर है। डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं आपके पास? ये वो क्लॉज हैं जिनको फंक्शन करने के लिए किसी ना किसी और की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है भाई साहब, इनको सब ऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, बट साथ में एक और क्लॉज इनको ऐड करना पड़ता है, तब जाके ये क्या करते हैं भाई, आपके पास मीनिंगफुल सेंस बनाते हैं। तो ये आपके आ जाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड मस्ट बी अटैच्ड टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ इसको अटैच करेंगे तो ही जाके ये भाई साहब क्या करेगा, आपका मीनिंगफुल सेंस बनाता है। ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज में भी हमारे पास टाइप्स हैं। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज के हमारे पास 3 प्रकार की डिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलते हैं। पहला है आपके पास नाउन। ओके, नाउन क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, देन आपके पास आता है एडवर्बियल या फिर एडवर्ब क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज। तो ये 3 प्रकार के आपको डिफरेंट डिपेंडेंट क्लॉजेस देखने को मिलते हैं जो आपका एक सेंटेंस या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंस में बनाता है। ठीक है भाई, पहले बात करते हैं नाउन क्लॉज की। अब नाउन क्लॉज कौन से होते हैं भाई साहब? ये किसी भी सेंटेंस में फंक्शन करते हैं एज अ नाउन। सिंपल, जो भी नाउन की तरह फंक्शन करे वो आपके पास क्या हो जाता है भाई? दैट इज नाउन क्लॉज। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं यहाँ पे, दैट इज व्हाट शी सैड वॉज सरप्राइजिंग। ठीक है भाई साहब, वॉट शी सैड वॉज सरप्राइजिंग। अब यहाँ पे मुझे बताओ नाउन क्लॉज कौन सा है भाई? दैट इज शी। मैंने क्या बोला यहाँ पे? जो फंक्शन करता है एज अ नाउन, तो शी क्या है? नाउन है हमारे पास। क्लियर, समझ आई? नेक्स्ट आपके पास आता है सर एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। अब रिलेटिव क्लॉज कौन सा होता है सर? मान लिया रिलेटिव क्लॉज कहते हैं भाई साहब, ये वो क्लॉज है जो आपको क्या करता है? मॉडिफाई करता है। सर किसको मॉडिफाई करता है भाई साहब? मॉडिफाई करता है नाउन या फिर प्रोनाउन को। कहाँ पे? मेन क्लॉज के अंदर। याद रखिएगा, ये मॉडिफाई करते हैं आपके नाउन को या फिर प्रोनाउन को, मगर इंडिपेंडेंट क्लॉज जो इसके साथ अटैच होगा उसके साथ। ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हैं ताकि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो सेंसेबल बन जाए। क्लियर सर, समझ आई एडजेक्टिव क्लॉज की? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, नेक्स्ट वन इज एडवर्बियल क्लॉज या फिर जिसको आप कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। ये क्या है? ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लाइक कोई कॉज है या कंडीशन है। ठीक है, कॉज हो गया, कंडीशन होगी आपके पास कोई, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है, हाँ टाइम भी है। ठीक है, टाइम, कॉज, कंडीशन, इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको देता है भाई साहब, ये कौन आपको प्रोवाइड करता है? एडवर्बियल क्लॉज। एग्जाम्पल आपको अगर मैं बोलूँ, शी विल पास डैश इफ शी स्टडीज हार्ड।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एडवर्बियल क्लॉज कौन सा है भाई, दैट इज इफ शी स्टडीज हार्ड। अगर इफ ना हो तो दोनों की जो जो आपका पूरा सेंटेंस है वो आपका सेंसेबल नहीं रहेगा, इफ लगा तभी तो जाके पूरा का पूरा कनेक्ट हो गया। क्लियर है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं आपके पास सर जो आपको कनेक्ट करते हैं किसी इंडिपेंडेंट के साथ होके, कनेक्ट होके फिर आपको जो सेंसेबल मीनिंग में कन्वर्ट करके दे, दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास तीन तरह के होते हैं, याद रखिएगा कितने होते हैं, तीन तरह के डिपेंडेंट क्लॉज हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्बियल क्लॉज। यहाँ तक समझ आई सर? कुछ भी यहाँ तक हार्ड नहीं था भाई, सब कुछ सिंपल था। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्लॉज आता है, दैट इज जो हमारे पास होता है एलिप्टिकल क्लॉज। ठीक है भाई, कौन सा है सर, दैट इज एलिप्टिकल क्लॉज। एलिप्टिकल क्लॉज, अब ये एलिप्टिकल क्लॉज कौन सा होता है सर, वेरी इजी। ठीक है भाई साहब, बहुत ही इजी होता है एलिप्टिकल क्लॉज। वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है भाई साहब, सम वर्ड्स जो आपको क्या किए जाते हैं, ओमिट होते हैं। क्लियर है, जो आपके ओमिट होते हैं उस सेंटेंस से, मगर आप वो सेंटेंस क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दैट इज एलिप्टिकल क्लॉज। अब सर चीज़ क्या है, ये क्या हुआ सर, कोई वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जो ओमिट होते हैं मगर वो अंडरस्टैंड हो जाते हैं, ये क्या चीज़ हुई भाई साहब, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको। ठीक है, लाइक वाइल कुकिंग। क्लियर, क्या लिखा मैंने, वाइल कुकिंग। ठीक है, अब वाइल कुकिंग का इन शॉर्ट में आपको क्या है भाई साहब, वाइल कुकिंग मतलब ये आपका हो गया कि भाई खाना बनाते वक्त, या ही या शी होगा ना, तो मतलब क्या, वाइल ही वॉज कुकिंग, मैं ये भी तो लिख सकता था ना, वाइल ही वॉज कुकिंग। ठीक है, सेंस तो दोनों की सेम ही बन रही है ना, तो यही होता है आपका एलिप्टिकल क्लॉज। फाइल कुकिंग आपने लिख दिया, यहाँ पे ही वॉज क्या है, ओमिटेड है, मगर आप समझ गए आप कहना क्या चाह रहे हो, तो दैट इज आपका एलिप्टिकल क्लॉज। ठीक है सर, समझ आई? ठीक है, तो ये था हमारा पोर्शन अबाउट क्लॉजेज। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे हमारे एमसीक्यूज के ऊपर। ठीक है, चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कह रहा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ एडवर्बियल क्लॉज। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एडवर्बियल क्लॉज कौन सा है, आई बॉट अ न्यू फोन बिकॉज माई ओल्ड वन ब्रोक। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला था, याद रखिए। ठीक है, रिवाइज कर लेना, एडवर्बियल क्लॉज क्या था, यस जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन लाइक टाइम, कॉज एंड कंडीशन। ठीक है, द बुक दैट यू गेव मी इज अ फैसिनेटिंग, शी इज अ गर्ल हु वॉन द कंपटीशन। ठीक है, द केक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ देखिए किसकी बात हो रही है, फर्स्ट वन में न्यू फोन। ठीक है, बिकॉज माई ओल्ड वन ब्रोक, मतलब यहाँ पे क्या है भाई, एडवर्बियल क्लॉज क्या करता है, मॉडिफाई करता है, मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ क्या है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। क्लियर है कि भाई साहब मैंने नया फ़ोन लिया क्योंकि पुराना मेरा टूट गया था, तो ये क्या है आपके पास भाई साहब, सिंपल सा दिख रहा है आपको, एडवर्बियल क्लॉज आपको ए सेंटेंस में सिंपली मेंशन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आ जाए सर क्वेश्चन सेकंड के ऊपर, आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज इन दिस सेंटेंस, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही फिनिश्ड हिज वर्क। मेन क्लॉज कौन सा आता है सर, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, जिसको आप और क्या कहते हैं, यस इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, ठीक है भाई साहब, ऑल दो लग गया है, ये आपका क्या है भाई, कोऑर्डिनेटर है जो आपका कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे आपके पास क्या बोला गया है, यस ही वॉज टाइड, ये ऑल दो ही वॉज टाइड ही फिनिश्ड हिज वर्क, ऑल दो ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वॉज टायर्ड। यस, देखिए ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी की भी जरूरत नहीं है भाई साहब, उसने अपना काम खत्म कर दिया तो खत्म कर दिया, यहाँ पे किसी की जरूरत हेल्प की ही वॉज टायर्ड। ठीक है, अब ही वॉज टायर्ड, ऑल दो इसमें क्या है, इसका ये एक कोऑर्डिनेटर है जो इसकी हेल्प कर रहा है कि भाई साहब वो उसने अपना काम खत्म कर दिया, ऑल दो वो थका हुआ था तब भी। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या होगा, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ भाई, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपका कौन सा क्लॉज यूज हुआ है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन थर्ड में। द कार दैट ही बॉट वॉज एक्सपेंसिव, जो उसने कार ली है वो क्या है भाई साहब, महंगी थी, तो अब यहाँ पे कौन सा क्लॉज आपका यूज हो रहा है भाई, यस रिलेटिव क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, नाउन क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज, यस कौन सा क्लॉज आपको यहाँ पे यूज हुआ दिख रहा है भाई, बताइए।
फास्ट। क्वेश्चन थर्ड, बोलिए। अब देखो भाई साहब, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कौन देता है? यस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन देता है, या फिर वो जो आपको मॉडिफाई करके देता है, तो वो आपका होता है भाई साहब यस एडजेक्टिव क्लॉज, या फिर आप उसको क्या बोलते हो, रिलेटिव क्लॉज। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था भाई साहब, रिलेटिव क्लॉज आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट अ नाउन जो बिगिन हो रहा था आपका रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, लाइक दैट, विच। ठीक है, ये आपका दैट दिख रहा है आपको यहाँ पे, विच, ये सभी आपके पास क्या है, तो दैट इज आवर एडजेक्टिव क्लॉज, और इसी को आप रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है भाई साहब, तो दैट ही बॉट यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका कौन सा है भाई, यस इट्स ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन फोर्थ पे आ जाएं। विच स्टेटमेंट कंटेन्स अ नाउन क्लॉज, यहाँ पे नाउन क्लॉज कौन सा है ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन फोर्थ में भाई। यस, शी विल गिव इफ यू आस्क हर, ओके जी। आई बिलीव दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके जी। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, ही रेन बिकॉज ही वॉज लेट। यस, कौन सा है करेक्ट आंसर? देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, नाउन क्लॉज जो है वो क्या करता है, फंक्शन करता है किसकी तरह भाई, एज अ नाउन सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो नाउन के जैसा जो सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है, तो वो आपके पास क्या दिख रहा है भाई? यस, बोलो, जल्दी करो भाई। देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपके पास क्या है? यस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपके पास क्या है भाई? ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको? ओके, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है आपका, वर्ब का। क्लियर? एंड बिलीव आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है भाई यहाँ पे, नाउन क्लॉज। तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए आ जाए क्वेश्चन फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई आपको, देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द अंडरलाइंड पार्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज, इनमें से कौन सा, चारों में ऑप्शंस में से अंडरलाइन पार्ट जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, आपको ये बताना है। ही वॉज लेट, क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है? ही वॉज लेट, वो लेट था, तो ये तो पहले से ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है भाई, ये डिपेंडेंट क्लॉज है ही नहीं। सिंस इट वॉज रेनिंग, ओके, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, तो सही है, ये भी इंडिपेंडेंट है। लर्न मोर, ठीक है भाई साहब, ये भी डिपेंडेंट है, बिल्कुल मीनिंगफुल सेंस बन रहा है, इसका भी मीनिंगफुल सेंस। सिंस इट वॉज रेनिंग, अगर इट वॉज रेनिंग होता तो ठीक था, सिंस लगा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो रहा है भाई साहब, आपको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ रही है कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस। ठीक है भाई साहब, डिपेंडेंट क्लॉज मैंने क्या बोला था, कैन नॉट स्टैंड अलोन। ठीक है, इट वॉज रेनिंग, वी स्टेड इंडोर्स। ठीक है, हम अंदर रहे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो सिंस ने आपकी मदद की, तो दैट्स वाई आपका डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे बी ऑप्शन बन जाएगा सर। क्लियर? चलो आ जाए अगले सवाल पर भाई। क्वेश्चन सिक्स्थ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपका कौन सा क्लॉज यूज हुआ है, ये आपसे सिंपली पूछा गया है। वॉट शी सैड वॉज अ सरप्राइजिंग, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सेम एग्जाम्पल समझाती थी भाई, बोलो। यस, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, इट्स अ नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज। अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो को स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, जब मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके समझाए थे। ठीक है, चलो, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव क्लॉज, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज कौन से सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है? क्वेश्चन सेवेंथ, यस। We left early because the event was boring. He wondered if it would rain tomorrow. The man who fixed the car is my neighbor. She jogged in the park every morning. Yes, adjective clause. Adjective clause में मैंने बोला था भाई साहब मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। यस, बोलिए। यस, ऑप्शन ए बी सी कौन सा है भाई? कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए आपका, कहाँ चले गए बीच में? बोलिए। क्वेश्चन सेवेंथ, तो भाई इट्स ऑप्शन सी, द मैन हु फिक्स्ड। ठीक है, द कार यहां पे डिस्क्राइब कर रहा है आपका किसको? मैन को, के भाई साहब उसने इंट्रोड्यूस किया है रिलेटिव प्रोनाउन का, दैट इज हु। क्लियर? तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज रिलेटिव क्लॉज, मैंने आपको कहा था, तो ये आपका कौन सा होता है भाई? एडजेक्टिव। ओके, भूले तो नहीं? अभी से तो नहीं भूल गए भाई? हाँ, चलो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन एट्थ, इन द सेंटेंस
इफ ही स्टडीज हार्ड ही विल पास द एग्जाम। द क्लॉज इफ ही स्टडीज हार्ड यहाँ पे बोला गया है इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कौन सा क्लॉज है आपको पास, सिंपली पूछा गया है भाई ये कौन सा क्लॉज आपको देखने को मिल रहा है इफ ही स्टडीज हार्ड। देखो भाई साहब, इफ ही स्टडीज, यहाँ इफ लगा है तो मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है, याद है, शी विल पास इफ शी स्टडीज हार्ड, एग्जाम्पल मैंने ऊपर आपको भी दी। तो इफ आपका क्या कर रहा है भाई यहाँ, यस, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। ठीक ठीक है मेरे भाई, ये क्या है आपका एडवर्ब क्लॉज है जो आपको डिस्क्राइब कर रहा है कंडीशन जिसमें वो क्या हो जाएगी भाई साहब, पास हो जाएगा वो बंदा अगर वो क्या करेगा, स्टडी हार्ड करेगा, मेहनत करेगा अच्छे से। तो भाई साहब ये इसी की वजह से इसको एडवर्बियल क्लॉज कंडीशन बनाता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज एडवर्बियल क्लॉज। सिंपल था। चलिए आ जाएं अगले सवाल के ऊपर। विच सेंटेंस कंटेन्स आर डिपेंडेंट क्लॉज। यस, डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे कौन से सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है। आई एम रीडिंग अ बुक, ओके, शी वॉन्ट्स टू लीव नाउ, वेन आई अराइव वी विल स्टार्ट, द सन सेट्स इन द इवनिंग। यस, देखो भाई ये तो पूरा का पूरा आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज दिख रहा है। इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ क्या है, दो सेंटेंस हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आपका डिपेंडेंट क्लॉज ही तो पूछा गया है। तो ऑप्शन सी बहुत ही इजी वाला सवाल था, बच्चों वाला सवाल था ये। अगर ये भी आपका गलत है तो भाई साहब आपको ईशा नॉलेज बैंक की ऑफलाइन बैच लेने की ज़रूरत है। तो बाकी अगर बैच लेना हो तो ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर है दिया गया है, तो यहाँ आप कॉन्टैक्ट करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स बैच। ठीक है, चलिए अब आ जाए क्वेश्चन 10th के ऊपर। विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इंक्लूड्स एन एलिप्टिकल क्लॉज। यस, अभी मैंने आपको बताया था एलिप्टिकल क्लॉज क्या होता है भाई साहब, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ देंगे। यस, सभी के सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन 10 जन जो भी आपका आंसर है ABCD, तो इसका जो आंसर है वो मैं कहाँ पे दूंगा आपको, दैट इज़ ऑन टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है सर, तो ये था हमारा थर्ड मॉक ऑफ जनरल इंग्लिश, जिसमें हम लोगों ने आज डिस्कस करा अबाउट क्लॉजेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ सेशन रहेगा उसमें हम लोग दैट इज़ होमोनाइम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने होमोनाइम्स नहीं पढ़ा है तो आ जाना भाई, बहुत ही ईजी टॉपिक है। चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना डेली मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है भाई, अभी 2-3 दिन के बाद हम लोग एक मॉक टेस्ट को बढ़ा के 2 मॉक टेस्ट कर देंगे, फिर विद इन वीक हम लोग 3 से 4 मॉक डेली किया करेंगे। PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन पढ़ते रहो, ख्याल रखें अपना, खुश रहें भाई साहब। मिलते हैं अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।